इस वीडियो में हम 100 घर बनाकर उन्हें डोनेट कर रहे हैं और हर एक घर एक परिवार का जीवन बदल देगा। जैसे कि ये परिवार जिनके पास अपना घर नहीं था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमने उनके लिए घर बनाया है। आंखों की पट्टी हटाइए और पीछे घूमिए। आपके पीछे है आपका नया घर। ओह, मुझे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो खुशी से पागल हो गई है। मुझे हमेशा इसके लिए बंक बेड चाहिए था। आज मेरा सपना पूरा हुआ। ये उन 100 घरों में से पहला घर है जिसे हम डोनेट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये खुश है। चलो एक और घर डोनेट करते हैं। इस वीडियो में हम जो भी घर बना रहे हैं उसके जरिए हम यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों में सुधार ला रहे हैं जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। और हमने सिर्फ इस वीडियो में इन घरों को बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं, क्योंकि यहाँ जमैका में 5 लाख से ज्यादा लोग मुश्किल और खतरनाक परिस्थितियों वाली जगहों में रह रहे हैं। जैसे ये अगला परिवार जिनका घर इतना असुरक्षित और अस्थिर है कि ये किसी भी समय उन पर गिर सकता है। तो ये जगह आपने बनाई है? हाँ। वो भी खुद से? हाँ, मैं ये बोर्ड्स और बाकी सब चीजें लेकर आया था। लेकिन हम पहाड़ की चोटी पर हैं, तो ये सारा सामान ऊपर तक आप खुद लेकर आए हैं? अपने उस सर पर। वाह, हम जानते थे कि हम इस परिवार के लिए एक घर बनाना चाहते हैं, तो हमने उन्हें बाहर घूमने भेजा ताकि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उनके लिए एक नया घर बना सके। आप एक ऐसे परिवार को देखने जा रहे हैं जो इस घर से अब इस घर में रहने जा रहे हैं, और मैं उनके चेहरों पर खुशी देखने के लिए बेताब हूँ। ओह माय गॉश! आपके सामने पेश है आपका नया घर। आप सबको बाहर घूमने भेजना तो बस एक बहाना था ताकि हमें आपके घर को बनाने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। अंदर से देखना चाहोगे? चलो अंदर चलें। वाह! हमने देखा कि आपके पास फर्नीचर नहीं था, तो हमने इस घर को फर्नीचर से भर दिया और बिजली के साथ साथ इस घर में आपके लिए पानी की टंकी भी लगा दी। हमने आपके 2 बच्चों के लिए इस कमरे में बंक बेड्स लगवाए हैं। ओह माय गॉश! और हॉलवे पार करने के बाद आपका बेडरूम दिखाई देगा। बढ़िया। और एक क्रिब आपके नए बेबी के लिए। टायरा, वो तुम्हारे लिए। वक्त बहुत मुश्किल था और तुमने आकर जिंदगी बदल दी। ये रहे इस घर के ऑफिशियल कागजात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनफॉर्चुनेटली इन परिवारों के रहने की कुछ जगहें बहुत असुरक्षित हैं और कुछ मामलों में इनके जीवन को खतरा भी है। तो अभी ये परिवार यहाँ रह रहा है। उनकी मॉम का कहना है कि ये छत काम नहीं करती। जब भी बारिश होती है यहाँ हर जगह पानी लीक होता है। इनके बच्चे भीग जाते हैं और सो नहीं पाते, लेकिन आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हमने ये नया घर आपके लिए बनाया है। ये रही चाबी। ओह माय गॉड! मुझे नया घर मिला। लेकिन जाहिर है हम सिर्फ यही नहीं रुके। हम जमैकन फैमिलीज के लिए एक के बाद एक घर बनाते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक कि हमारे 100 घर बनकर पूरे ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अगली मंजिल पर एक नदी है जो हर साल सैकड़ों घरों को नष्ट कर देती है। बरसात के मौसम में ये नदी अचानक बाढ़ लाती है और सभी घरों को बहा ले जाती है, और जो लोग अंदर फंस जाते हैं उन्हें भी बहा ले जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक फ्रिज पड़ा है। उसके वहाँ पहुँचने का एक ही तरीका है, किसी का घर उजड़ा था। बिल्कुल सही। तो तुम कह रहे हो कि बाढ़ आने पर वो घर जिनमें फिलहाल परिवार रह रहे हैं उन्हें ये नदी आसानी से नष्ट कर सकती है? हाँ, सही कहा। लेकिन मेरे रहते हुए नहीं, क्योंकि कुछ ही मील की दूरी पर हमने इस कम्युनिटी के लिए कई सारे नए घर बनाए हुए हैं। सच में हम डोनेट कर रहे हैं। ये घर, 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 बहुत सारे घर हैं। तो हमने मरिया और उसकी बेटी के साथ शुरुआत की, जिनका पिछला घर बरसात के मौसम में नदी के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और ये हर दिन उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं। भगवान ने मुझे मजबूत बने रहने में मदद की। अब आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। अब आप दोनों पीछे मुड़कर अपने नए घर को देख सकती हैं। तो पीछे घूमकर देखिए, तो ये है आपका नया घर। ओह माय गॉड! थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। थैंक यू सो। कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। ओह, आपको चुप्पी चाहिए? चलकर देखते हैं। कम ऑन। ये कितना सुंदर है। जब वो नया घर देख रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि ये फ्री है। ओह, तुमने इन्हें सरप्राइज नहीं बताया? नहीं। हाँ, चलो इन्हें बताओ। इसके पैसे नहीं देने, ये सब आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए घर के लिए कांग्रेट्स। बहुत धन्यवाद। तुमने इन्हें कैसे नहीं बताया कि ये फ्री है? मैं यहाँ लेट जाऊँ? हाँ हाँ, सो जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है। आपको ये कैसा लगा? क्या मैं आपको गले लगा लूं? तुम्हें क्या लगता है? हाँ बिल्कुल कर। हाँ, क्यों नहीं? थैंक यू। इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। इनकी खुशी तो देखो। तुम्हें पता भी नहीं है कितनी बड़ी मदद है। अब उस नदी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा नया घर। नए घर में मजे करना छोटू। इन्हें एक नया बेबी हुआ है तो हमने इन्हें एक क्रिब भी दिया। बेटा, हमें एक अच्छा घर मिल गया। मेरे पीछे इन घरों को देख रहे हो जिनके सामने परिवारों को खड़ा किया है? हम इन्हें किडनैप नहीं कर रहे हैं। हम इन सबको घर एक साथ दे रहे हैं। 8 परिवारों की जिंदगियां अब बदलने वाली हैं। सभी लोग ध्यान दें, आंखों से पट्टी हटाइए और पीछे मुड़कर अपने नए घर पर नजर घुमाइए। कांग्रेचुलेशन। सच में ये फ्री है? नए घर के लिए शुक्रिया जिमी।
मुझे नीचे जाकर उनके रिएक्शंस देखने हैं। आपको नया घर कैसा लगा? थैंक यू थैंक यू। कांग्रेस। هل سألتهم إن أحبوا आपको नया المنزل घर कैसा लगा? أحببتموه؟ لنرى رأي هؤلاء. ما رأيكم؟ شكرا घर لك. अच्छा लगा? آمل أن अब इनसे تحبوه. पूछते हैं। وصلنا المنزل الأخير. ما رأيكم بالمنزل؟ هل لي بصورة ما؟ بالتأكيد تعال إلى هنا. لدي شيء أفضل من الصورة. هل أخبرتهم بما يخص كرة القدم؟ أود لعب كرة القدم. هذا جيد لأننا لن نمنح هؤلاء الناس منازل فحسب، إنما سنعطيهم أيضا هذا الملعب الضخم. والأمر الرائع أن هناك مئات الأطفال ينتظرون هذه المفاجأة، وهذه الزيارة الأولى لسكان الحي إلى ملعبهم الجديد. لنلعب كرة القدم. استمتعوا بملعبكم الجديد. اذهبوا وامرحوا. لابد أن يكون هناك معدات كرة قدم جديدة للأطفال. اقضوا وقتا ممتعا في الملعب، لكن لا أعلم إن كان الملعب كافيا، فقد بدأ الأطفال جميعا يطلبون شوكولاتة فستق. إنهم يحبونها جدا. سأبدأ في حمل المزيد منها معي. أفضل من هيرشيز. إنه محق تماما. أتفق تماما مع ما قاله، لكن بالطبع بعيدا عن هذا المجتمع هناك المزيد من العائلات في مختلف أنحاء سلفادور بحاجة إلى منازل آمنة. لذلك بنينا أكبر عدد ممكن من المنازل، لكن ما زلنا في منتصف الطريق. فهناك مجتمع صغير في الأرجنتين بحاجة إلى مساعدتنا، وبنينا منزلا تلو الآخر لنضمن أن جميع الأطفال في هذا المجتمع سيكون لديهم مكان آمن يكبرون ويتعلمون فيه. لم ننتهي بعد، لذا سافرنا جوا إلى المكسيك، حيث واصلنا بناء منزل تلو الآخر لكل هذه المجتمعات. وعندما وصلنا إلى وجهتنا التالية في كولومبيا وجدنا مجتمعا تدمرت منازله جراء عاصفة رياح شديدة. العائلة التالية كانت تعيش في منزل كهذا، وأقول كانت لأن أعصارا دمرت، ومن الواضح أن هذه المنازل غير صالحة للسكن، لذا قمنا ببناء منزل جديد لجون وهانا، وكل ما تبقى هو تسليمهما المنزل. ليس لديهما أي فكرة أنهما على وشك الحصول على هذا المنزل. هذا جيد. هيا حسنا، انزعوا العصابة. تهانينا. أعلم أنكم لا تصدقون، لكن هذا المنزل لكم. أتريدون الدخول من الباب الرئيسي؟ جميعهم مصدومون، وبصراحة لا أعتقد أنهم يصدقون أنه منزلهم. قد يكونون صامتين، لكن دموعهم قالت الكثير. تهانينا يا رجل، تهانينا. إنه لك. إنه كبير. السابق كنا نملك غرفة واحدة لسه مكتملة. لكن جون وأنا لم يكونا الوحيدين اللذين يحتاجان المساعدة في كولومبيا، لذا لابد أنكم تعرفون ما فعلناه لبقية المجتمع. أيعجبك يا حبيبتي؟ انظري إلى هذه الابتسامة. ليس من المبالغة أن نقول إن كل شخص في هذا العالم يستحق سقفا آمنا فوق رأسه، لكن لم تسر جميع عمليات البناء بسلاسة. كسرت قفل الباب عن طريق الخطأ، والأثاث الذي يجب إدخاله لا يزال في الخارج، وتكاد العائلة تصل، ولا أستطيع الدخول من النوافذ لأننا وضعنا قضبانا عليها. لقد فشلنا. وصلت العائلة يا رفاق، انتهى الوقت. हम बहुत बुरे फंसे مرحبا، كيف الحال؟ تفضلوا. حسنا، لا أعلم ما أقول، أظنني كسرت القفل، لا أستطيع فتح الباب. هل حاولت؟ هل أنا ربما قمت؟ أوه ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ هل نحن أغبياء؟ هيا يا رفاق، وعلى الرغم من أنني لست أفضل صانع أطفال، هل تريدون رؤيته؟ لم يروا أي من الأثاث بعد. الأمر الأهم أن خوسي وعائلته باتوا يملكون منزلا الآن. لن تقلق بشأن المنزل بعد، كما علمنا أن وسيلة نقلهم الوحيدة تعطلت، ولذلك مفاجأة أخرى، أحضرنا لكم أيضا دراجة نارية جديدة. تفضل. شكرا لك. العفو. بات لديك منزل جديد ووسيلة نقل، وهذا جعلني أفكر. بينما كنت أسلم المنازل لاحظت أن الكثيرين يعانون سوء المواصلات، ولدي الحل في هذه الشاحنة. جلبنا دراجات هوائية لجميع الأطفال في هذه القرية. شكرا مستر بيست. عفوا يا صديقي. وبعد أن بنينا كل هذه المنازل في كولومبيا تبقى لنا منزل وحيد. وأخيرا المنزل رقم 100. انزعوا عصابة الأعين وانظروا إلى منزلكم الجديد. أشكرك من كل قلبي. تهانينا. شكرا لك. تهانينا. اذهبوا وتفقدوه. تحية لكل شركائنا.